अनजानपुर। ये बात है 1920 साल की, जब आज की महामारी तरह उस जमाने में भी एक बीमारी स्प्रेड हो रही थी। उस बीमारी से बचने के लिए दंगलपुर वालों ने अपने गांव छोड़कर जंगल के बीच में एक गांव बसा लिया था। वहां के मुखिया श्री दुर्बिन सिंह ने उस गांव को अनजानपुर नाम दिया था। दुर्बिन सिंह का एक बेटा था जिसका नाम चोला सिंह है। चोला सिंह बचपन से शहर में अपने नानी के पास ही रहता था। चोला बहुत पढ़ा लिखा और होशियार था। जैसे ही उस बीमारी का इलाज मिला, चोला अपने साथ वो वैक्सीन लेकर अनजानपुर की तरफ चल पड़ा। हाईवे नंबर 00। दूर दूर तक ना कोई गांव ना कोई व्हीकल गुजरते हुए नजर आ रही है तो बस एक छोटा सा बस स्टॉप, और उस बस स्टॉप के ठीक सामने अनजानपुर की कच्ची सड़क। रात के ठीक 12:55 हो रही है। चोला बस स्टॉप पर अनजानपुर जाने के लिए किसी व्हीकल या उस भयंकर हिला देने वाली सड़क से अपने साथ चलने वाले किसी का इंतजार कर रहा था। ठीक 5 मिनट बाद वहां पर एक बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी सीधे चोले के सामने आकर रुकी। इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो साहब? उसे देखकर चोला को जितनी खुशी हुई थी, उसकी आवाज सुनकर वो उतना ही डर गया था। मैं दुर्बिन सिंह का बेटा हूँ। मुझे अनजानपुर जाना है। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। चलो, आपको छोड़ देता हूँ। चोला उस आदमी की बैलगाड़ी में बैठ जाता है। कुछ देर चलने के बाद चोला उस आदमी से पूछता है कि मैंने इस सड़क के बारे में काफी सुना है। रात 1 बजने के बाद इस सड़क पर से गुजरने वाले अचानक से गायब हो जाते हैं। हाँ साहब, मेरे पास ऐसे ही बहुत से सच्चे किस्से हैं। सुनना चाहोगे साहब जी? सुना है। ये रास्ता भी काफी लंबा है। सुना दो जब तक। ये किस्सा है हमारे गांव के मुखिया, आपके पिताजी दुर्बिन सिंह का। वो एक दिन अपने मोटरसाइकिल पर शहर से आ रहे थे। इस सड़क पर पहुंचते पहुंचते रात की 1 बज गई। उन्हें इस सड़क पर एक लड़का नजर आया जो काफी हद तक मेरा जैसा दिखता था। कौन हो बेटा तुम? इतनी रात गई, यहाँ पर क्या कर रहे हो? आओ, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूँ। वो लड़का किसी भी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन झट से दुर्बिन की गाड़ी पर बैठ जाता है। दुर्बिन उससे फिर से पूछता है कि वो कौन है। वो इस बार भी कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप बैठा रहता है। जैसे ही रोड खत्म होती है और गांव आने वाला होता है, वो लड़का दुर्बिन के कंधे पर हाथ रखता है। दुर्बिन समझ जाता है कि उस लड़का को वहां उतरना है, इसीलिए वो गाड़ी रोक देता है। फिर कभी रात के इस वक्त इस सड़क पर मत आना। अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
दूरबीन एकदम से गाड़ी से उतारकर अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। सुनसान सड़क, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। कानों में सिर्फ दो ही आवाज आ रही है, एक पत्तों की सरसराहट, दूसरी कीड़ों की किचकिच। तुम्हें डर नहीं लगता? ये भी तो वही टाइम है। भला मैं कुछ से क्यों डरने लगा साहब? आगे देखिए पार्ट 2 में।